हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग भी मेरी तरह अच्छे ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज 2.5। इससे पहले की वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 तक कर चुके हैं और आज इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 के आगे के क्वेश्चंस करेंगे। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लीजिए और डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे जाके क्लिक करिए और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिए। तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए बच्चों 11 क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं और उसका सॉल्यूशन करते हैं। तो 11 क्वेश्चन बोर्ड पर है। 11 क्वेश्चन में कहा गया है फैक्टराइज, यानी आपको इस पॉलिनोमियल को क्या करना है, फैक्टराइज करना है। पॉलिनोमियल क्या दिया हुआ है, 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9xyz। तो देखो इसमें जो आइडेंटिटी यूज होने वाली है वो मैं यहां पर लिख देता हूं। आइडेंटिटी यूज होगी x का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस जेड का क्यूब माइनस 3xyz। तो आइडेंटिटी थोड़ी सी बड़ी है तो क्या आइडेंटिटी क्या होगी, x प्लस वाई प्लस जेड ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो ये वाली आइडेंटिटी इसमें यूज होने वाली है। तो इस आइडेंटिटी का यूज करके हम क्या करेंगे, इसका फैक्टराइज कर देंगे। तो हमें जो क्वेश्चन दिया है, हमें क्वेश्चन इस फॉर्म में दिया है और हमें आंसर जो है इस फॉर्म में चाहिए, यानी फैक्टर जो चाहिए इस फॉर्म में चाहिए। तो सबसे पहले अपने क्वेश्चन को इस फॉर्म में अच्छे से कन्वर्ट कर लेते हैं, होल क्यूब में कन्वर्ट कर लेते हैं। 27 होता है 3 का होल क्यूब, x तो x का ही होगा तो ये हो जाएगा 3 का होल क्यूब। y तो y का ही रहेगा, y का होल क्यूब y का होल क्यूब रहेगा। z है सिंपल तो z z ही रहेगा। अब यहां पर है ये क्या है 9xyz, यानी ये कंपेयर करें तो ये क्या है, ये 3xyz है। तो हमें xyz तो मिल गया, तो हम नॉर्मली ऐसे लिख देंगे, मतलब बिना सोचे, जैसे ये 3 है तो लिख देंगे 3 x की वैल्यू क्या है 3x है, y की वैल्यू तो y ही है सिंपल, और z की जगह भी क्या है z ही है। तो हमने क्या किया, हमने अपने क्वेश्चन को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया, यानी फॉर्मूले के इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। तो हमें मिल गया x क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब 3xyz मिल गया। अब हमें इसको क्या करना है, इसको इस फॉर्म में लिख देना है। तो चलिए अगले स्टेप में लिख देते हैं। सबसे पहले क्या लिखा है, x प्लस वाई प्लस जेड। तो लिख देते हैं x हमारे केस में 3x है प्लस वाई वाई ही है, जेड जेड ही है, तो लिख दिया हमने। ठीक है, फिर उसके बाद क्या लिखना है, ब्रैकेट में ये चीज़ें लिखनी है। ब्रैकेट में क्या लिखना है, x का स्क्वायर, x हमारे केस में 3x है यानी 3x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, y हमारे केस में y ही है, फिर z का स्क्वायर, z हमारे केस में z ही है। फिर क्या लिखना है, माइनस एक्स वाई माइनस x कितना है 3x, y कितना है y ही है, फिर है माइनस वाई जेड, y ही है, z ही है। फिर लिखना है माइनस zx, z तो z ही है, x है 3x। ठीक है, तो हमने क्या किया, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब लिख देंगे इसको 3x प्लस वाई प्लस जेड, इसको हम कर देंगे सॉल्व। 3 का स्क्वायर होगा 9x स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, x का स्क्वायर x, y का स्क्वायर ही रहेगा, z का स्क्वायर ही रहेगा। यहाँ पर इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3xy हो जाएगा, ये सॉल्व ही है, ये माइनस का yz ही रहेगा। ठीक है, इसको सॉल्व कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 3zx या xz, जैसा भी आप लिखना चाहें। तो हमने इस क्वेश्चन को क्या कर दिया, सॉल्व, और हमारा ये क्वेश्चन हो गया है फैक्टराइज। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन पर। तो चलिए बच्चों 12th क्वेश्चन को भी समझते हैं और उसका सॉल्यूशन करते हैं। 12th क्वेश्चन बोर्ड पे है। 12th क्वेश्चन में क्या कहा गया है, सिंपली वेरीफाई दैट। हमें क्या करना है, हमें ये क्वेश्चन दिया है और हमें इसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई कैसे करना है, या तो LHS ले लो उसको RHS बना के ले आओ, या RHS ले लो उसको LHS बना के ले आओ। तो RHS जो LHS है हमारा वो तो बिल्कुल सिंपल है हमारे पास, यहाँ पर ये बिल्कुल सॉल्व है, इसमें कुछ कर भी नहीं सकते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम ले लेंगे RHS, हम यहाँ पर RHS ले लेंगे, राइट हैंड साइड ले लेंगे। RHS हमारे पास क्या है, RHS हमारे पास 1/2 ब्रैकेट में x प्लस वाई प्लस जेड
और क्या है, और है ब्रैकेट, ब्रैकेट में x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर और ब्रैकेट ऑफ। ठीक है, तो ये हमारे पास RHS है, इसको हम सॉल्व करेंगे और हमारे LHS यानी इसके बराबर लेके चले आएंगे, तो हमारा ये वेरीफाई हो जाएगा। देखिए पहला स्टेप क्या होगा, तो पहला स्टेप क्या होगा, यहाँ पर ये देखो, ये हमारे पास x माइनस वाई का होल स्क्वायर है, y माइनस जेड का होल स्क्वायर है और z माइनस एक्स का होल स्क्वायर है। इन तीनों में a माइनस बी का होल स्क्वायर मैं अप्लाई कर दूंगा। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, a माइनस बी का होल स्क्वायर मैं लगाने वाला हूँ, जो होता है a का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये वाला फॉर्मूला मैं अप्लाई करने वाला हूँ। इस फॉर्म में हमें यहाँ पर दिया है, देखो x माइनस वाई, इसी तरह y माइनस जेड का स्क्वायर, z माइनस एक्स का स्क्वायर, हमें इस फॉर्म में लिख देंगे। मैं क्या करूँगा, इस फॉर्म में लिख दूंगा इसको। तो ये 1/2 का 1/2 ऐसे का ऐसा, x प्लस वाई प्लस जेड भी वैसे का वैसा। ठीक है, ब्रैकेट इस पे लगा देंगे फॉर्मूला, एक यहाँ पर a की जगह x है, b की जगह y है, तो फॉर्मूला होगा x का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर माइनस 2xy। इसी तरह इसमें भी अप्लाई कर देंगे हम, y का स्क्वायर प्लस जेड का स्क्वायर माइनस 2yz। इसी तरह मैं इसमें भी अप्लाई कर दूंगा, z का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर माइनस 2zx ब्रैकेट ऑफ। ठीक है, तो मैंने क्या किया, तीनों में a माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया अप्लाई। अभी क्या करेंगे, जो जो सॉल्व हो रहा है सॉल्व कर देते हैं, जो जितना हम कर सकते हैं, जितने स्टेप कर सकते हैं हम कर लेते हैं। देखिए ये एक एक्स स्क्वायर ये रहा, एक एक्स स्क्वायर ये रहा और एक एक्स स्क्वायर ये रहा, तो कितने हो जाएंगे 2x स्क्वायर, यानी इसका और उसका काम खत्म। ठीक है, इसी तरह ये रहा वाई स्क्वायर, एक और एक वाई स्क्वायर ये रहा, इन दोनों का भी काम खत्म, तो ये हो जाएगा 2y स्क्वायर, एक एक्स स्क्वायर एक एक्स स्क्वायर, 2x स्क्वायर, इसी तरह एक वाई स्क्वायर एक वाई स्क्वायर 2y स्क्वायर। इसी तरह यहाँ पर जेड स्क्वायर भी, जेड स्क्वायर 2 जेड स्क्वायर है, तो लिख देंगे 2z स्क्वायर सॉरी। ठीक है, तो हमने ये z का भी काम हो। अब क्या बचा, अब बचा माइनस का 2xy बचेगा, माइनस का 2yz बचेगा, माइनस का 2xz या zx बचेगा। यहाँ zx लिखा है, मैंने xz लिखा, बात है कि कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आगे पीछे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप सबको दिख रहा होगा कि सबके पास 2 सबके पास है, यहाँ पर भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। इन सभी टर्म्स के पास जो अंदर है सबके पास 2 है, तो 2 ले लेंगे सबसे कॉमन। क्या कर लेंगे, 2 ले लेंगे सबसे कॉमन। चलिए अगले स्टेप में हम क्या कर लेते हैं, 2 ले लेते हैं कॉमन। तो जब यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा तो 2 यहाँ पर आ जाएगा, ये 2 आ गया कॉमन। ठीक है, और इसका मतलब यहाँ पर ये मल्टीप्लाई में है, यहाँ पर बचेगा एक्स स्क्वायर, यहाँ पर बचेगा वाई स्क्वायर प्लस यहाँ पर बचेगा जेड स्क्वायर। ठीक है, यहाँ बचेगा माइनस का एक्स वाई, यहाँ बचेगा माइनस का वाई जेड, यहाँ बचेगा माइनस का एक्स जेड। ठीक है, हो गया। और ये वाला 2 इस वाले 2 से हो जाएगा कैंसिल आउट। ठीक है, तो सिंपली क्या बचेगा, ये सिंपली ये 3 एक्स प्लस वाई प्लस जेड बचेगा और ये सारे बचेंगे। अब क्या होना है, इन तीनों की बारी बारी से सबसे मल्टीप्लाई होनी है। तो चलो कर देते हैं मल्टीप्लाई। सबसे पहले मैं x की मल्टीप्लाई सबसे कर दूंगा, फिर उसके बाद मैं y की मल्टीप्लाई सबसे करूंगा, उसके बाद z की करूंगा सबसे। तो पहले चलो करते हैं। x की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से होगा तो क्या आएगा, x का क्यूब आएगा। इसी तरह से x की मल्टीप्लाई वाई स्क्वायर से होगी तो क्या आएगा, एक्स वाई स्क्वायर आएगा। x की मल्टीप्लाई जेड स्क्वायर से होगी तो क्या आएगा, प्लस एक्स जेड स्क्वायर। उसी तरह से x की मल्टीप्लाई x माइनस एक्स वाई से होगा तो क्या आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर वाई, क्योंकि यहाँ पर एक x है, एक x ही रहा, स्क्वायर हो जाएगा और y तो इस पर है ही। इसी तरह इससे करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का x y z आ जाएगा। अब इससे करेंगे तो क्या आएगा, इससे करेंगे तो एक्स स्क्वायर z आएगा, माइनस का एक्स स्क्वायर z आ जाएगा। तो ये हो गया हमारे इससे मल्टीप्लाई। इसी तरह से हम क्या करेंगे, y से कर देंगे। तो y की मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो क्या आएगा, सबसे पहले आएगा प्लस y एक्स स्क्वायर, फिर y से करेंगे तो क्या आएगा, y क्यूब, z से करेंगे तो क्या आएगा, y z स्क्वायर, माइनस एक्स वाई से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स वाई स्क्वायर, माइनस एक्स वाई स्क्वायर आ जाएगा। माइनस वाई जेड से करेंगे तो क्या आएगा, वाई स्क्वायर जेड, माइनस का वाई स्क्वायर जेड आ जाएगा। लास्ट बचा इससे करेंगे तो एक्स जेड से करेंगे तो क्या आएगा, एक्स वाई जेड, माइनस का एक्स वाई जेड आ जाएगा।
तो हमने एक्स वाई से कर दिया, अब जेड से करते हैं। जेड की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से करेंगे तो क्या आएगा, जेड एक्स स्क्वायर प्लस का जेड एक्स स्क्वायर। वाई स्क्वायर से करेंगे तो क्या आएगा, प्लस का जेड वाई स्क्वायर। जेड स्क्वायर से करेंगे जेड से तो क्या आएगा, जेड क्यूब आ जाएगा, जेड क्यूब आ जाएगा। एक्स वाई से करेंगे माइनस के तो क्या आएगा, माइनस एक्स वाई जेड, माइनस एक्स वाई जेड आ जाएगा। वाई जेड से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस वाई जेड स्क्वायर, यहां पर लिखता हूं मैं नीचे, माइनस वाई जेड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। एक्स जेड से करेंगे तो क्या आएगा, माइनस एक्स जेड स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। तो हमने क्या करी, हमने एक्स वाई जेड की तीनों से इन तीनों एक्स वाई जेड की इन सभी से मल्टीप्लाई कर दी बारी बारी से। अब देखते हैं, जो कट रहा है उसको काट देते हैं, जो नहीं कट रहा है उसको नहीं काटेंगे। तो देखिए ये एक्स वाई स्क्वायर, तो देखें ये प्लस का एक्स वाई स्क्वायर है, क्या माइनस का कोई एक्स वाई स्क्वायर है, देखते हैं माइनस का एक्स वाई स्क्वायर है इसमें कहीं, एक्स वाई स्क्वायर, ये रहा माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, ये रहा माइनस का एक्स वाई स्क्वायर, ये रहा प्लस का, ये कट गया। इसी तरह ये एक्स जेड स्क्वायर है, देखते हैं एक्स जेड स्क्वायर है कहीं माइनस का, ये प्लस का है तो माइनस कौन सा, देखो ये रहा माइनस का एक्स जेड स्क्वायर, ये कट गया। इसी तरह ये माइनस का एक्स स्क्वायर वाई है, तो क्या प्लस का एक्स स्क्वायर वाई है कहीं, प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, प्लस का एक्स स्क्वायर वाई, देखो देखो कहाँ है, होगा जरूर, एक्स स्क्वायर जेड है ये रहा एक्स स्क्वायर वाई, ये प्लस का एक्स स्क्वायर वाई है, ये माइनस का एक्स स्क्वायर वाई है। ठीक है। माइनस एक्स वाई जेड जहाँ भी देखोगे सारे माइनस के हैं, तो ये तो नहीं कटने वाला। अब ये माइनस का एक्स स्क्वायर जेड है, तो क्या प्लस का एक्स स्क्वायर जेड है कहीं, एक्स स्क्वायर जेड, ये रहा एक्स स्क्वायर और ये रहा जेड, ये कट जाएगा, इस वाले से कट जाएगा। ठीक है। वाई क्यूब, कोई भी वाई का क्यूब माइनस में नहीं होगा। वाई जेड स्क्वायर, देखो वाई जेड स्क्वायर है, ये रहा माइनस का वाई जेड स्क्वायर, ये रहा प्लस का वाई जेड स्क्वायर। ठीक है, कट गया। इसी तरह वाई स्क्वायर जेड, ये रहा वाई स्क्वायर जेड माइनस का है कहीं, वाई स्क्वायर जेड, ये रहा वाई स्क्वायर जेड प्लस का, ये रहा वाई स्क्वायर जेड माइनस का, ये भी कट गया। ठीक है। अब ये तो माइनस का सारे ही हैं, ये भी। ठीक है। तो हमने जो जो कटने थे वो हमने काट दिए। अब क्या बचा हमारे पास, देखो हमारे पास बचा ये एक्स का क्यूब, लिख दिया हमने। हमारे पास बचा यहाँ पर ये वाई का क्यूब, लिख दिया हमने वाई का क्यूब, ये भी हो गया, ये भी हो गया। और ये रहा हमारे पास जेड की क्यूब, प्लस का जेड की क्यूब हमने लिख दी। और भी हमारे पास चीज़ें बची, जैसे ये रहा माइनस का एक्स वाई जेड, एक हो गया, दूसरा माइनस का एक्स वाई जेड, ठीक है, और तीसरा भी यहीं कहीं होगा, तीसरा माइनस का एक्स वाई जेड। तो कितने एक्स वाई जेड हो गए माइनस के, 1 2 3, तो यहाँ पर हो लिख देंगे हम माइनस का 3 एक्स वाई जेड। ठीक है। तो हमारे पास ये चीज़ें बची। अब ये देखो, ये जो टर्म है ये हमारे LHS के बराबर आ गई, तो हम लिख देंगे बराबर LHS, हेंस वेरीफाइड, हमने वेरीफाइड कर दिया, तो ये वेरीफाई हो गया। होप सो आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। तो चलिए बच्चों 13 क्वेश्चन को भी पढ़ते हैं, समझते हैं और उसका सोल्यूशन करते हैं। तो 13 क्वेश्चन बोर्ड पर है, क्या कह रहा है 13 क्वेश्चन, इफ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0 शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz। तो इस क्वेश्चन में कहा गया है अगर हमें x प्लस वाई प्लस जेड 0 दिया हुआ है तो हमें इस चीज को शो करके दिखाना है। तो चलिए शुरुआत तो हम गिवन से ही करेंगे, जो हमारे पास गिवन है। हमें क्या गिवन है, हमें गिवन है x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0। तो क्या करेंगे, इस जेड को उधर भेज देते हैं माइनस में, आप किसी को भी भेज सकते हैं, मैं जेड को भेज रहा हूं, भेज दिया। अब क्या है, आंसर में हमें क्यूब चाहिए, तो क्या करो, क्यूब दोनों तरफ क्यूब कर दो। तो मैं अगर दोनों तरफ क्यूब कर दूंगा तो क्या होगा, ये x प्लस वाई जो होगा यहाँ पर भी क्यूब लग जाएगा, और ये माइनस का जेड है यहाँ पर भी क्या लग जाएगा, क्यूब लग जाएगा। क्योंकि दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया, क्यूब कर दिया। ऐसा हम कर सकते हैं, दोनों तरफ क्या कर लिया, पावर 3 ले लिया, पावर 3 का मतलब क्यूब ले लिया, पावर 3 ले लिया हमने, क्यूब ले लिया। अब यहाँ पर a प्लस बी एक्स प्लस वाई का क्यूब का फॉर्मूला लगाते हैं। फॉर्मूला यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, फॉर्मूला होता है एक्स प्लस वाई के क्यूब का फॉर्मूला होता है एक्स का क्यूब प्लस वाई का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 3x वाई स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो मैं यहाँ पर अगर ये फॉर्मूला अप्लाई करता हूँ तो क्या होगा, x प्लस वाई की क्यूब की जगह क्या आ जाएगा,
एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस 3x² वाई प्लस 3xy²। आपको इन फॉर्मूलों को याद कर लेना है। ये माइनस का जेड का क्यूब क्या आ जाएगा, माइनस का जेड का क्यूब ही आ जाएगा। ठीक है, कोई भी किसी भी माइनस का की पावर अगर ऑड होती है तो आंसर माइनस में ही मिलता है हमें। ठीक है, तो हमने कर दिया ये अप्लाई। अभी क्या करना है, अगर हम देखें हमें जो शो करना है उसमें क्या है, एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब एक ही तरफ है, बाकी सब एक तरफ है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, एक्स प्लस वाई प्लस जेड को एक ही तरफ कर लेते हैं, बाकी सबको उधर भेज देते हैं। जैसे ये हमारे पास क्या है, एक्स क्यूब यहाँ पर पहले से है, लिख दिया हमने, वाई की क्यूब यहाँ पर हमने पहले से है, लिख दिया। ये जेड की क्यूब को भी इधर ले आओ, उधर माइनस में, इधर आके प्लस का हो जाएगा, इधर आके प्लस का हो गया। ठीक है, हमें इस तरफ सिर्फ यही तीनों चाहिए। देखो को आंसर में देखो जो शो करना है उसमें यही चाहिए, बाकी सबको हम उधर भेज देंगे। जैसे क्या बचा बाकी में ये बचा और ये बचा, ये इधर प्लस का है, उधर जाके माइनस का। 3x² क्या हो जाएगा, माइनस का। ये भी माइनस का हो जाएगा, 3xy² भी क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। हो गया, कर दिया। तो लिख देते हैं यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर क्या है, एक्स की क्यूब है, वाई की क्यूब है, जेड की क्यूब है, बराबर इन दोनों में देखो माइनस का 3 कॉमन है, दोनों में माइनस का 3 कॉमन है। दोनों के पास एक x भी है तो लिख देंगे, दोनों के पास एक y भी है तो लिख देंगे। ये सारी चीज़ क्या हो गया, कॉमन आ गया। तो क्या 3 भी माइनस का कॉमन ले लिया, एक x भी ले लिया तो एक x बचेगा, एक y ले लिया तो एक ही था वो बचा ही नहीं, -3 ले लिया, x ले लिया, यहाँ पर 2 y है, एक पहले ले लिया तो एक y बचेगा प्लस का, क्योंकि माइनस का 3 तो हम कॉमन ले चुके हैं। तो क्या बचा, x प्लस y बचा। ठीक है, तो अब देखो जी, जो हमने यहाँ पर क्या किया था, z को उधर भेजा था, तो हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू आई थी -z। तो अगर हम इसको मान लें फर्स्ट इक्वेशन, तो मैं कहूँगा फ्रॉम फर्स्ट, हाँ कि हमने फर्स्ट से किया, फ्रॉम फर्स्ट एक्स की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस जेड की क्यूब इज इक्वल्स टू, फ्रॉम फर्स्ट हम क्या करेंगे, एक्स प्लस वाई की जगह क्या लिख देंगे, -z। यहाँ पर एक्स प्लस वाई है, यहाँ बराबर किसके, -z के। यहाँ भी एक्स प्लस वाई है तो इसको क्या लिख देंगे, इसकी जगह हम माइनस, इसकी जगह ब्रैकेट वाले के -z लिख देंगे। तो जब ये मल्टीप्लाई होगी इसकी तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। यानी x की क्यूब प्लस वाई की क्यूब प्लस z की क्यूब बराबर हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3xyz। तो हमें ये शो करके दिखाना था, हमने इसको क्या कर दिया है, शो कर दिया। देखो बिल्कुल ये दिया हुआ था, इससे हम ये बनाकर ले आए। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। चलिए बच्चों 14 क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं। 14 क्वेश्चन बोर्ड पर है। 14 क्वेश्चन में कहा गया है, विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें क्या करना है, क्यूब कैलकुलेट नहीं करना, हमें क्या करना है, क्यूब को कैलकुलेट नहीं करना। जैसे मान लो यहाँ पर -12 का क्यूब है तो -12 की 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करके नहीं करना। 7 का क्यूब दिया तो 7 का क्यूब करके सॉल्व नहीं करना। 5 का क्यूब दिया 5 का क्यूब करके सॉल्व नहीं करना। यानी इनका क्यूब करके ऐड करके सॉल्व नहीं करना और इनकी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। तो इसमें भी क्या होगा, एक आइडेंटिटी यूज होगी। जो अभी हमने 13 क्वेश्चन किया था एक्चुअली वो आइडेंटिटी थी, तो वही यूज हमें करना है। तो आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी है इफ x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 है, देन हम ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब बराबर 3xyz। अगर ये ऐसा दिया है तो हम ऐसा यूज कर सकते हैं, ये आइडेंटिटी हमें यूज करनी है। तो अगर हम कंपेयर करें तो x क्या है हमारा -12 है, y क्या है हमारा 7 है, z क्या है हमारा 5 है। ठीक है, तो हमें x y z दिख रहा है, तो हमें क्या करना है, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले चेक करना है कि इन x प्लस वाई प्लस जेड करने पर 0 आता है। अगर 0 आएगा देन तभी हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं आता है कि ना आता। देखेंगे, पहले हम लिख देंगे यहाँ पर हेयर -12 प्लस 7 प्लस 5। ठीक है, ऐड करके देखिए कितना आता है, 7 5 12 हो जाएगा और ये माइनस का 12 आ गया 0। जब ये 0 आ गया तो हम इसको अप्लाई कर सकते हैं, तो इसको हम अप्लाई कर देंगे। तो अगर हम इस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे तो -12 की क्यूब प्लस 7 की क्यूब प्लस 5 की क्यूब बराबर किसके आएगा, ये 3xyz। x तो हमारा 12 है, y 7 है, z 5 है, तो किसके बराबर हो जाएगा, 3 फॉर्मूले अकॉर्डिंग 3xyz, 3x यानी -12, y यानी 7, z यानी 5। यानी अगर मैं इन तीनों के मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। देखो हमें जो क्वेश्चन है हमें इस फॉर्म में दिया था, हमें आंसर इस फॉर्म में चाहिए। तो ये रहा क्वेश्चन, हमने इस क्वेश्चन को इस फॉर्म में लिखा हुआ है।
और दिया ही हुआ है हमें इस फॉर्म में, ठीक है। तो आंसर भी हमने इस फॉर्म में लिख दिया, बस इसके मल्टीप्लाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। पर सबसे पहले हमें चेक करना था कि x + y + z 0 आया, तो हमने -12 7 + 5 ऐड करके देखा कितना आ गया, 0 आ गया। 0 आ गया तो मैंने इस क्वेश्चन को ऐसे फॉर्म में लिख दिया, अगर 0 आएगा तभी हम लिख पाएंगे, तो 0 आ गया तो मैंने लिख दिया। अब इसकी मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, मल्टीप्लाई करने पे आएगा -126 यानी 1260 आया, माइनस का 1260 आया, 1260 इसका आंसर आ गया। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लेना कि सही है या नहीं सही, सही है या नहीं सही है, ठीक है। तो चलिए इसी तरह हम सेकंड पार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हमें चेक करना पड़ेगा कि x + y + z 0 के इक्वल आता है कि नहीं। तो x है 28, y है 15 माइनस का और z है -13। करके देख लेते हैं यार, 28 - 15 - 30, तो ये 28 है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस का 28 आ गया, तो आगे हमें मिल गया 0। तो 0 मिल गया तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो यानी 28 का क्यूब प्लस -15 का क्यूब प्लस -13 का क्यूब, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 3x यानी 28 सॉरी, y यानी -15, z यानी -13। तीनों के कर देंगे मल्टीप्लाई, चारों की मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 28 -15 13, तो क्या आएगा 16380 यानी 16380। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हम अपने अगले। तो चलिए बच्चों 15 क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं। 15 क्वेश्चन है बोर्ड पर। 15 क्वेश्चन में कहा गया है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स इन विच एरियाज आर गिवन। तो हमें क्या बोला हुआ है कि हमें एरिया गिवन है। क्या गिवन है, हमें एरिया गिवन है। तो लेंथ और ब्रेथ का एक्सप्रेशन बताइए। किसका एरिया गिवन है, हमें रेक्टेंगल का गिवन है एरिया। अगर आपको पता हो तो रेक्टेंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो हमने एरिया दिया हुआ है, हमें एरिया को कर लेना है फैक्टराइज, और फैक्टराइज में जो पहला मल्टीप्लाई में होगा उसे लेंथ कह देंगे, और जो दूसरा होगा उसको क्या कह देंगे, ब्रेथ कह देंगे। तो हमने क्या करा है, हमें दिख रहा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये भी दिख रहा है कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। तो दोनों ही हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और इनके फैक्टर करना हमने इसी एक्सरसाइज में सीखा है, ठीक है। तो हमने किस मेथड से सीखा, हमने स्प्लिट मेथड से करना सीखा है। तो हम इसे भी क्या करेंगे, स्प्लिट मेथड से फैक्टराइज कर देंगे और हम लेंथ और ब्रेथ का एक्सप्रेशन दे देंगे। तो चलिए करते हैं। तो क्या होता था, पहला स्टेप थोड़ा सा रफ वर्क होता था, इसमें कर लेते हैं। सबसे पहले और आखिरी वाले की हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी 25 की मल्टीप्लाई हम 12 से कर देंगे। तो क्या आएगा, दोनों ये भी प्लस का ये भी प्लस का, तो दोनों प्लस का ही आने वाला है, ठीक है। तो दोनों क्या प्लस का आएगा, तो करते हैं। तो ये हो जाएगा, ये आएगा शायद 300 आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा 300a²। एक बार आप देख लीजिए। तो 25 की 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 250, 25 की 2 से करेंगे तो आएगा 50, यानी हाँ 300a² हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमने इन दोनों का काम खत्म हो गया। 25a² हो गया ये, और ये हो गया प्लस का 12, ठीक है। आप लोग मल्टीप्लाई करके देख लेना, 300 ही आएगा, ठीक है। तो इन दोनों का काम हो गया। अब हमें क्या करना है, ये जो बीच वाली टर्म है, जो मिडिल टर्म है, इसको हमें स्प्लिट करना है। इसको दो पार्ट में स्प्लिट करना है कि ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस का। देखो अब यहाँ पर हम ये जो हम क्या करके लाए, ये मल्टीप्लाई करके लाए, तो ये मल्टीप्लाई करके ही आना चाहिए। और ये जो मिडिल टर्म है यानी 35a है ये माइनस का, ये हमें ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट करके आना चाहिए। यानी ये प्लस करके आए या माइनस करके आए, ये आना चाहिए ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर। और ये करने पे आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे आना चाहिए। अब वो दो टुकड़े कौन से हैं, वो दो स्प्लिट कौन से हैं, वो दो पार्ट कौन से हैं जिससे जो ऐसा फॉलो करेंगे। तो सबसे पहला पार्ट हम मान लेते हैं 1। तो 1 की मल्टीप्लाई हम किससे करें, पहला रूल हम खुद सेटिस्फाई करवाएंगे मल्टीप्लाई का। तो 1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 300 आएगा, 300 से ही करना पड़ेगा तभी 300 आएगा। लेकिन इन दोनों को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे माइनस का 35 नहीं आता। अब उसके बाद 2 लेंगे, तो 2 की मल्टीप्लाई किससे करें कि हमारा 300 आए, 150 से करना पड़ेगा। पर इनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे भी नहीं आता, तो ये भी गलत है। फिर 3 लेना पड़ेगा, 3 की इससे करेंगे 100 से करेंगे तभी 300 आएगा, लेकिन इससे भी नहीं आने वाला माइनस का 35। 4 लेंगे, 4 की किससे करें, 75 से करेंगे। 4 की किससे करेंगे, 75 से वो करेंगे, इससे भी नहीं आने वाला। 5 की किससे करेंगे,
5 से करेंगे 60 की, 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आएगा 35, माइनस का नहीं आने वाला। फिर 6 ले लो, 6 की करेंगे पड़ेगी 50 से, तब 300 आएगा, लेकिन इससे भी नहीं आने वाला। 7 में कोई नंबर ही नहीं है जिससे मल्टीप्लाई करो कि आ जाए। 8 में भी ऐसा कोई नंबर नहीं जिससे मल्टीप्लाई करें आ जाए। 9 लेके देखते हैं, 9 में किससे मल्टीप्लाई करें कि 300 आए। 9 का भी कोई नंबर नहीं जिससे मल्टीप्लाई करें हमारे पास 300 आ जाए। 10 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें 30 से, तब आएगा हमारे पास 300। लेकिन क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर आ रहा है हमारे पास? बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। इससे भी 40 आ जाएगा या 20 आ जाएगा, तो इन सभी से नहीं आया। अब 10 के बाद हम लेंगे 11 की मल्टीप्लाई किससे करें कि भाई 300 आए? कोई नंबर नहीं है। 12 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 300 आए? कोई भी नंबर नहीं है ऐसा कि 12 से मल्टीप्लाई कर दो 300 आएगा। 13, इससे भी कोई भी नहीं होगा। 14, इससे भी कोई नहीं होगा। 15 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 300 आएगा। 15 2 या 30 होता है, 1 0। 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 15 की मल्टीप्लाई अगर हम 20 से कर दें तो हमारे पास 300 आ जाएगा, और इसको ऐड कर देंगे तो 35 भी आ जाएगा। तो यानी हमें फैक्टर मिल गया। एक एक करके अगर हम करते जाएंगे तो हमें इस तरह से फैक्टर मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं आगे। थोड़ा सा बड़ा है ये 300, इसलिए थोड़ा सा टाइम लगा, थोड़ा सा ज़्यादा देखना पड़ा, वरना शुरुआत में 3 या 4 में ही हमें मिल जाता है। तो हमें फैक्टर मिले 15 और 20, ठीक है। दोनों को ऐड करना पड़ेगा तभी आएगा, लेकिन माइनस का चाहिए तो दोनों के आगे आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस का साइन लगा देना पड़ेगा। यहाँ पर ए है तो दोनों पर ए भी लगा दो। तो हमें ये दो फैक्टर मिले, माइनस का 15 और माइनस का 20। तो माइनस का 35 ए की जगह आ जाएगा माइनस का 15 और माइनस का 20। अब हमारा दूसरा स्टेप है कॉमन लेने का। दूसरा स्टेप क्या है, कॉमन लेने का। इन दोनों में से कॉमन लेते हैं और इन दोनों में से कॉमन लेते हैं। तो 15 और 25 दोनों 5 की टेबल में आते हैं, तो 5 कॉमन, ठीक है। दोनों के पास a है तो a भी कॉमन, तो 5 5 25 होता है, इसलिए यहाँ पर 5 बचेगा। पावर a की 2 थी तो a के अंदर बचेगा माइनस। 15 में से 5 कॉमन ले चुके हैं, यानी 5 3 जा 15 होता है, इसलिए यहाँ पर 3 बचेगा। a हम कॉमन ले ही चुके हैं, तो हमारे पास ये बचा। इन दोनों में से कॉमन लेते हैं, यहाँ पर माइनस है तो माइनस का साइन कॉमन ले लो। 12 और 20 दोनों 4 की टेबल में आता है, तो 4 कॉमन हो गया, ठीक है। और कुछ कॉमन आएगा ही नहीं। 4 कितने बार में आता है, 25 बार में आता है, तो यहाँ 5 बचेगा। और ये a है तो a भी बचेगा, क्योंकि a हमने कॉमन नहीं लिया था, ठीक है। ये प्लस का है, प्लस में से हम पहले ये माइनस कॉमन ले चुके हैं, तो यहाँ माइनस आ जाएगा। कितने टाइम्स में 12 आता है 4 के टेबल में, 3 टाइम्स में, इसलिए 3 बचेगा, क्योंकि 4 3 जा 12 होता है। दोनों ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए तभी सही है, वरना गलत क्या है आपने, ठीक है। अब ब्रैकेट वाली वैल्यू को कॉमन ले लेंगे, यानी 5a - 3 क्या बचेगा, ये ब्रैकेट के बाहर वाला बचेगा, यानी यहाँ बचेगा 5a, ये रहा 5a -4 बचेगा ये वाला, ठीक है। तो पहले हमने क्या करा, 5a - 3 यानी ब्रैकेट वाली वैल्यू लिखी, फिर क्या लिखा जो ब्रैकेट के बाहर है, 5a - 4 कहा जाए, तो हमने क्या किया, ब्रैकेट वाली वैल्यू को कॉमन ले लिया। तो हमारे पास ये हमने फैक्टर्स जो है कर दिए। हमने ये एरिया का फैक्टर करा है, ये एरिया का फैक्टर करते आए हम, तो ये हमारा क्या है, एरिया। हमारे पास एरिया है, एरिया जो आया है 5a - 3 5a - 4। तो हमने क्या करना था, हमने क्वेश्चन में लेंथ और ब्रेथ के लिए एक्सप्रेशन देना था। तो पहला वाला आप लेंथ मान लीजिए, दूसरा वाला ब्रेथ मान लीजिए। तो लेंथ क्या आ जाएगा, हमारा लेंथ है 5a - 3, ब्रेथ हमारा क्या आ जाएगा 5a - 4। तो हमने लेंथ और ब्रेथ के लिए एक्सप्रेशन दे दिया। चलिए इसी तरह हम कर लेते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। हमारे पास इसमें भी एरिया दिया हुआ है, हमें क्या करना है, लेंथ और ब्रेथ के एक्सप्रेशन में दिखाना है। तो चलिए कर देते हैं। सबसे पहले 35 की मल्टीप्लाई 12 से होगी, 35 की मल्टीप्लाई 12 से होगी तो कितना आने वाला है, चलिए थोड़ा यहाँ पर थोड़ा सा रफ में कर देते हैं। तो 35 की मल्टीप्लाई 12 से होगी तो आएगा 350, 10 से करेंगे और 350 में 70 जोड़ देंगे, यानी 350 में 70 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 420। तो 420y² आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 420y²। आप मल्टीप्लाई करके देख लेना। तो इन दोनों का काम तो ख़त्म हो गया, 35y² का और -12 का भी। और ये माइनस का आएगा क्योंकि 12 माइनस का है और ये प्लस का, तो माइनस का आने वाला है, ठीक। तो अब क्या करना है, -13 के हमें स्प्लिट करने हैं। तो -13 के 2 टुकड़े करने हैं कि ऐड या फिर सब्ट्रैक्ट, प्लस या माइनस करने पर -13 आए, लेकिन मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास 420 आना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं 1 से। पहला टुकड़ा मान लेते हैं, पहला फैक्टर मान लेते हैं 1 है।
तो 1 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 420 आएगा, सिंपल सी बात है 420 से। तो ये गलती होने वाला है क्योंकि ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 30 नहीं आएगा माइनस का। 2 ले लेते हैं, 2 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 420 आए, तो 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी हमें 210 से, तब 420 आएगा। तो इससे भी नहीं आ रहा, गलत। 3 से करते हैं, 3 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 420 आए, 140 से करना पड़ेगा, ठीक है। 140 तब भी नहीं आ रहा, 13 गलत है। 4 लेते हैं, 4 से करें किससे करें आएगा 4 1 जा 4, 104 से करना पड़ेगा, तब भी नहीं आएगा। 5 ले लेते हैं, 5 से किससे करें कि 5 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे 420 आएगा, 5 8 जा 40 होता है, 0 लेंगे, 5 4 जा 20, तो 84 से करना पड़ेगा, तब भी नहीं आएगा, 13 गलत। 6 ले लेते हैं, 6 की मल्टी 6 7 42 हो जाएगा, 0, इससे भी नहीं आने वाला, 13। 7 ले लेते हैं, 60 से करना पड़ेगा, तब भी नहीं आएगा, बहुत बड़ा जाने वाला है। 8 ले लेते हैं, 8 5 जा 40 हो जाएगा, नहीं 8 को 8 से कोई नंबर ही नहीं जिससे 8 से मल्टीप्लाई करने पर 420 आए, तो ये भी गलत। 9 से भी नहीं जाने वाला। 10 क्या लेंगे 42 लेंगे, तो क्या आएगा 13, नहीं आने वाला 13। 11 ले लेते, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे, 11 शायद कोई नंबर ही नहीं है जिससे मल्टीप्लाई करने पे आए। 12 ले लेते हैं, तो 12 की मल्टीप्लाई किससे करें कि आ जाए 12 कम 12 35, 35 से करनी पड़ेगी, ठीक है। तो 12 की मल्टीप्लाई अगर मैं 35 से कर दूं तो मेरे पास 420 आ जाएगा। आप करके देख लेना मल्टीप्लाई, ठीक है। तो क्या आएगा 420 आ जाएगा। तो जब मैं इसको सॉल्व करूंगा क्या हमारे पास 13 आएगा माइनस का, तो 35 में से अगर मैं 12 घटा दूं, 5 में से 2 घटा दो 3 बचेगा, और 3 में से 1 घटा दो 1 बचेगा। यानी इससे क्या होगा 13 आ जाएगा सॉल्व। कब 13 आएगा सॉल्व करने पे, जब मैं माइनस का 35 लूँ और प्लस का 12 लूँ, माइनस का 35 और प्लस का 12 लूँ, तो मेरे पास माइनस का 13y आ जाएगा। तो क्या करो इस पे भी y लगा दो, इस पे भी y लगा दो, तो हमारे पास क्या हो गया -13 के फैक्टर मिल गए। थोड़ा सा ज़्यादा हमें सोचना पड़ा, ज़्यादा करना पड़ा, पर आ गया क्योंकि ये बड़ा था। 420 अपने आप में काफ़ी बड़ा था, इसलिए हमें सोचने में टाइम लगा। तो लिख देंगे -13 की जगह -35y और 12 की जगह सॉरी, और दूसरा फैक्टर क्या लिख देंगे -12। तो -13 की जगह हमने ये दो फैक्टर स्प्लिट रख दिए। अब लेंगे कॉमन, 35 कॉमन है, ले लो। एक y इस पे भी, एक y इस पे भी है, y भी कॉमन, तो यहाँ तो एक y बचेगा क्योंकि पावर 2 थी y की। यहाँ कुछ नहीं बचने वाला, कुछ नहीं, यानी 1 बचेगा। इन दोनों के पास भी 12 कॉमन है, एक तो यहाँ प्लस का साइन, दोनों पास 12 कॉमन है, 12 ले लो, यहाँ y बचेगा और यहाँ -1 बचेगा। तो ब्रैकेट वाली वैल्यू सेम है, यानी हमने सही किया है। तो y -1 यानी ब्रैकेट वाली वैल्यू हम कॉमन ले लेंगे, और क्या बचेगा 35y + 12, 35y + 12। तो हमने ये एरिया का फैक्टराइज किया था, तो एरिया फैक्टराइज कर गया, मिल गया हमें। तो जो हमारा पहला वाला है वो लेंथ होगा, जो दूसरा वाला होगा ब्रेथ होगा। तो लेंथ हुआ y -1, ब्रेथ हुआ हमारा 35y + 12। तो हमने इस पार्ट के लिए भी, सेकंड पार्ट के लिए भी लेंथ और ब्रेथ का एक्सप्रेशन दे दिया है। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पर। तो चलिए बच्चों 16 क्वेश्चंस को भी समझते हैं और इसका सोल्यूशन करते हैं। 16th क्वेश्चन बोर्ड पर है। 16th क्वेश्चन में कहा गया है व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर द डायमेंशंस ऑफ क्यूबॉइड हुज वॉल्यूम आर गिवन। तो हमें क्या क्या करना है, हमें डायमेंशंस बताने हैं, डायमेंशंस का एक्सप्रेशन बताना है अगर हमें क्यूबॉइड का वॉल्यूम गिवन है। पिछले क्वेश्चन में यानी 15 क्वेश्चन में हमें रेक्टेंगल का एरिया दिया था, तो एरिया का फॉर्मूला हमें पता था। यहाँ पर हमें क्यूबॉइड का वॉल्यूम दिया है। देखो क्यूबॉइड के वॉल्यूम यानी वी, वॉल्यूम यानी वी मान लो, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट।
डायमेंशंस, यहाँ पर डायमेंशन का मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट की ही बात कर रहा है। तो हमें लेंथ ब्रेथ और हाइट के लिए एक्सप्रेशन देना है इस क्वेश्चन में। काफ़ी ईजी है, सिमिलर टू 15 क्वेश्चन है, उसमें बस एरिया दिया था, इसमें वॉल्यूम दिया है। उसमें 2 ही एक्सप्रेशन मिल रहे थे, लेंथ ब्रेथ, इसमें एक और एक्स्ट्रा मिल जाएगा हाइट। तो चलिए कर देते हैं इसके भी फैक्टर। तो हमारे पास सबसे पहला पॉलिनोमियल ये दिया हुआ, इसके करने हमें फैक्टर करेंगे तभी ये लेंथ ब्रेथ हाइट मिलेगा। देखो दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में 3 कॉमन है, 3x है, 3x स्क्वायर और 12। सबसे पहले कॉमन ले लो, तो इनमें 3 कॉमन है और x भी कॉमन है साथ में, आप x भी कॉमन ले लीजिए, ठीक है। तो क्या बचेगा, यहाँ पर x बचेगा सिंपल, और यहाँ पर 4 बचेगा क्योंकि 12 है तो 3 के 4 टाइम्स पढ़ेंगे तभी 12 आएगा, और x हम कॉमन ले चुके हैं। तो हमें क्या मिला, हमें मिला 3x और ब्रैकेट में मिला x माइनस 4। तो देखिए यहाँ पर हमें क्या हो गया, हमें एक्सप्रेशन में जो है हमने पहला स्टेप ही कॉमन लिया, पहले स्टेप में हमें आंसर मिल गया। देखो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई x माइनस 4, ठीक है। तो ये 3 पार्ट में हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, यानी हमें लेंथ कितनी मिली, लेंथ है हमारी 3, ब्रेथ है हमारी x और h यानी हाइट है हमारी x माइनस 4। तो हमने डायमेंशंस यानी लेंथ ब्रेथ हाइट का एक्सप्रेशन दे दिया। यही हमारे क्या है, यही हमारा डायमेंशंस है। डायमेंशंस का मतलब लेंथ ब्रेथ हाइट। तो लेंथ ब्रेथ हाइट का हमने एक्सप्रेशन इसमें दे दिया है। तो चलिए सेकंड पार्ट भी कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में भी हम कॉमन ले लेते हैं। सबसे पहला स्टेप कॉमन ही, 12, 8, 20 तीनों, 12, 8, 20 तीनों किसकी टेबल में आते हैं, 4 की टेबल में आते हैं, यानी 4 कॉमन है। सबके पास k भी है तो k भी कॉमन आ जाएगा हमारा। तो क्या बचेगा यहाँ पर, 4 3 जा 12 होता है इसलिए 3 बचेगा और y स्क्वायर बचेगा। 4 2 जा 8 होता है इसलिए 2 बचेगा और y भी बचेगा। 4 5 जा 20 होता है इसलिए 5 भी बचेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कर दिया, पर हमें एक्सप्रेशन में 3 चाहिए, 3 चीज़ें चाहिए, लेंथ ब्रेथ हाइट चाहिए। तो इसमें तो अभी 2 ही हुई हैं, तो यानी हमें क्या करना पड़ेगा, इसका भी फैक्टर करना पड़ेगा स्प्लिट मेथड से। तो कैसे करते हैं आप लोगों को पता है, थोड़ा सा रफ काम होता है क्योंकि अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसकी मल्टीप्लाई इससे होगी तो कितना आएगा, 3 5 जा 15 माइनस आएगा, ये माइनस है तो y स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई करने पे 15 लाना है हमें, ठीक है। और तो इन दोनों का काम तो हो गया ख़त्म। अब ऐड या सब्ट्रैक्ट करके हमें क्या लाना है, प्लस या माइनस करके हमें 2 लाना है, 2y लाना है। तो करते हैं 1 से स्टार्ट करते हैं। तो 1 की मल्टीप्लाई किससे करें, 15 से करेंगे तो 15 ही आएगा, कुछ नहीं होने वाला, मतलब ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे 2 तो नहीं आने वाला। फिर 2 लेंगे, 2 की मल्टीप्लाई किसी से, कोई नंबर ही नहीं जो मल्टीप्लाई करने में 15 आए, गलत हो गया। 3 की मल्टीप्लाई किससे करें, 15 आएगा, 5 से करेंगे, 3 5 से 15 हो गया। यही हमारा फैक्टर है क्योंकि 2 भी आ जाएगा, 5 में से 3 घटा दो 2 आ जाएगा, 5 में से क्या घटा दो 3 घटा दो, आ गया 2, ठीक है। तो यानी हमें क्या करना पड़ेगा, 5 प्लस का लेना पड़ेगा, x लिख दो यहाँ पर, सॉरी y है तो y लिखना पड़ेगा, y लिख दो और यहाँ y लिख दो। तो इसके फैक्टर क्या है, तो हमारे पास क्या आया, माइनस का 3y और प्लस का 5y, ठीक है। हम किसी को भी पहले लिख सकते हैं, मैंने 3y को माइनस का पहले लिख दिया, प्लस वाले को बाद में लिख दिया, किसी को भी हम आगे पीछे कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये 4 के हो जाएगा। अब क्या स्टेप बचा, कॉमन लेने का स्टेप बचा हमारे पास। तो इन दोनों में से कॉमन लेंगे तो इन दोनों में 3 कॉमन है, इन दोनों में क्या कॉमन है, 3 कॉमन है, और दोनों में y भी कॉमन है। तो यहाँ पर ये बचेगा सिर्फ एक y, और यहाँ पर कुछ नहीं, 3 भी कॉमन ले लिया, y भी कॉमन ले, कुछ नहीं बचा, तो सिर्फ 1 बचेगा। यहाँ पर दोनों में 5 कॉमन है, यहाँ पर बचेगा y, यहाँ पर बचेगा माइनस का 1 क्योंकि 5 हमने कॉमन ले लिया। और अगला स्टेप कर देते हैं, यहाँ पर 4k है, ब्रैकेट वाली वैल्यू को ले लेते हैं पहले। ब्रैकेट वाली वैल्यू क्या है, y माइनस 1, फिर ब्रैकेट के बाहर वाली, यानी ब्रैकेट वाली वैल्यू हमने कॉमन ले ली। ब्रैकेट के बाहर क्या है 3y, और ब्रैकेट के बाहर क्या यहाँ पर प्लस 5, यहाँ पर 3y बाहर था, यहाँ पर प्लस 5 बाहर था, और y माइनस 1 तो ब्रैकेट वाली वैल्यू थी ही जो हमने कॉमन ले ही ली है। तो यहाँ पर देखो हम 3 एक्सप्रेशंस में ले आए, ये पहला लेंथ हो जाएगा, ये ब्रेथ, ये हाइट। तो लेंथ हमारी हो गई 4k, ब्रेथ हमारी हो गई y माइनस 1, हाइट हमारी हो गई 3y प्लस 5। तो हमने लेंथ ब्रेथ हाइट का एक्सप्रेशन दे दिया, यानी हमने डायमेंशंस का एक्सप्रेशन दे दिया इस क्वेश्चन में। होप सो आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, होप सो आपको ये सभी क्वेश्चन समझ में आए होंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो पर कमेंट कर देना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।